बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ग्रामर साइकिल। आज की जो हमारी वीडियो है उस पे हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे, उसकी आइडेंटिफिकेशन देखेंगे। सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसकी आइडेंटिफिकेशन देखेंगे, बाद में उस पे देखेंगे कि कौन से हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज़ होते हैं, और एट द एंड हम स्ट्रक्चर्स देखेंगे कि सिंपल सेंटेंस बनाने का क्या स्ट्रक्चर है, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस बनाने का क्या स्ट्रक्चर है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने का क्या स्ट्रक्चर है। तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ये फ्यूचर टेंस की सेकंड फॉर्म है। सबसे पहले हमने फ्यूचर इंडेफिनिट को पढ़ा था और अब हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को पढ़ रहे हैं। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कि काम जारी है, लेकिन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब होता है कि फ्यूचर में किसी एक सर्टेन टाइम पे, किसी पीरियड ऑफ टाइम पे, एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारे पास फ्यूचर के अंदर कोई काम हो रहा होगा। कॉन्टिन्यूअस का तो मतलब है कि जुमलों के आखिर पे रहा है, रही है, तो रहा का इस्तेमाल तो होगा, लेकिन चूंकि हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं तो हम मतलब रहा होगा, रही होगी, रहे होगा का इस्तेमाल उर्दू में करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। The future continuous tense is a verb tense that shows an action happening over a period of time in the future. Future continuous tense एक ऐसा टेंस होता है जो कि एक सर्टेन टाइम के अंदर फ्यूचर में किसी एक्शन को शो कर रहा होता है कि कोई काम फ्यूचर में हो रहा होगा। जैसे कि अगर हम कहेंगे आई विल बी डांसिंग ऑल नाइट, मैं सारी रात डांस कर रहा होगा। तो ये जो एक एग्जांपल है ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की है, क्योंकि ये फ्यूचर में काम हो रहा होगा। तो आगे हम पढ़ लेते हैं कि इसकी आइडेंटिफिकेशन उर्दू में क्या है। हाउ टू आइडेंटिफाई फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस इन उर्दू। तो जो उर्दू में इसकी पहचान है वो ये है कि उर्दू में फिक्रात के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह का जो इस्तेमाल है वो होता है। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स हमारे पास यूज होते हैं वो है विल बी या शैल बी। क्योंकि हम इसमें हो का इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए हमारे पास बी का हम यूज करते हैं। इसमें जब हम सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बनाते हैं तो उसमें हमने सिर्फ विल या शैल का यूज किया था, लेकिन इसमें हम कहते हैं कि फ्यूचर में कोई काम हो रहा होगा तो उसके लिए हम विल बी या शैल बी का यूज़ करते हैं। तो हमें पता है कि विल और शैल का जो यूज़ है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन ये भी उसकी तरह ही है जैसे हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा था कि हम वी कैन यूज़ विल बी विद ऑल सब्जेक्ट्स। विल बी को हम सिंगुलर के साथ, प्लूरल के साथ, आई, वी, यू, दे, हम सब सब्जेक्ट्स के साथ विल बी का यूज़ करते हैं। लेकिन शैल बी जो सा है, शैल बी इज़ यूज्ड विद आई वी। ये आई या वी के साथ यूज़ होता है, बट इन द मोस्ट केसेस वी सी विल बी इज़ यूज्ड विद आई वी। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत जगह पे जो विल बी है वो आई या वी के साथ यूज़ होता है। तो इसके ये जो कन्फ्यूजन है इसका एक छोटा सा ये सोल्यूशन ये है कि इन शॉर्ट शैल बी इज़ लेस कॉमन देन विल बी एंड यूज़ इट। जो शैल बी है वो विल बी की निस्बत वो एक लेस कॉमन है, लेकिन ये हमारे पास यूज़ होता है फॉर्मल कन्वर्सेशन के साथ, या सजेशन, या प्री डेस्टिनेशन, या इनविटेबिलिटी। तो इन चीज़ों के साथ हम शैल बी का यूज़ करते हैं। उसके अलावा हमारे पास जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो सिंगुलर हैं, प्लूरल हैं, हमारे पास आई, वी, यू, जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब के साथ हम विल बी का ही यूज़ करते हैं। शैल बी जो सा होता है हमारे पास इन केसेस में यूज़ होता है जब हम फॉर्मल कन्वर्सेशन करते हैं, या सजेशन, या कोई प्री डेस्टिनेशन का जिक्र करते हैं, या इनविटेबिलिटी का जिक्र करते हैं, तो तब हमारे पास शैल बी का यूज़ होता है। अदरवाइज हम विल बी को हर जगह यूज़ कर सकते हैं तमाम सब्जेक्ट्स के साथ। आगे हम देखते हैं कि हमारे पास फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज़ हुई है। तो जो फॉर्म ऑफ वर्ब हम फ्यूचर में यूज़ करते हैं वो होती है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम आईएनजी का यूज़ करते हैं, क्योंकि हम कॉन्टिन्यूस के जुमले बना रहे हैं। तो हमने पीछे भी देखा था कि चाहे हम प्रेजेंट में पढ़ें या हम पास्ट में पढ़ते थे, तो हम जब भी कॉन्टिन्यूस के जुमले बनाते हैं तो उसके साथ हम
ING का तो इजाफा करते ही हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम ING लगाते हैं, लेकिन इन सब में तीनों ज़मानों में हेल्पिंग वर्ब्स का डिफरेंस होता है, लेकिन कॉन्टिन्यूस के जो जुमले होते हैं उनमें हमारे पास ING का यूज़ ज़रूर होता है, और बाकी हेल्पिंग वर्ब की मदद से हम डिस्टिंग्विश करते हैं कि ये जुमला जो सा है ये पास्ट का है या प्रेजेंट का है या फ्यूचर का है। तो आगे हम देखते हैं कि इसके जो सेंटेंसेस हैं उन्हें बनाने का क्या स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस को बनाने का जो स्ट्रक्चर है वो पढ़ेंगे कि सिंपल सेंटेंस को बनाने का क्या स्ट्रक्चर है। तो सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हम सबसे पहले तो अपना सब्जेक्ट लगाएंगे, बाद में हम अपने हेल्पिंग वर्ब्स लगाएंगे। वो विल भी हो सकता है और वो शैल भी हो सकता है। आगे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाएंगे और एट द एंड हम अपना ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर है, अगर हम पीछे भी अपने पास्ट और प्रेजेंट को भी अगर हम अपने ज़हन में थोड़ा सा रखें तो उसमें भी हमने जब अपना कॉन्टिन्यूस का जुमला बनाया था तो उसमें हमने वर्ब के साथ ING का यूज़ किया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का यूज़ किया था, क्योंकि जो कॉन्टिन्यूस होता है वो काम जारी होता है। अब वो काम पास्ट में भी हुआ होगा या प्रेजेंट में हो रहा होगा या फ्यूचर में भी हो रहा होगा। तो ये जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है इसकी मदद से हम तीनों ज़मानों के जो कॉन्टिन्यूस होते हैं उनमें डिस्टिंग्विश करते हैं। बाकी हमारा जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं उनकी मदद से हम इनमें फ़र्क करते हैं। तो जब हम सिंपल सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, बाद में हम अपने हेल्पिंग वर्ब्स विल बी या शैल बी यूज़ करते हैं और बाद में वर्ब के साथ ING और एट द एंड हम अपना ऑब्जेक्ट लगाते हैं। आगे हम अपनी एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि जो हमने इसका स्ट्रक्चर पढ़ा है वो हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इसकी जो सबसे पहली एग्जाम्पल है वो है वो लिख रहा होगा, ही विल बी राइटिंग, बारिश हो रही होगी, इट विल बी रेनिंग, वो कुत्ते को छरी से मार रहा होगा, ही विल बी बीटिंग द डॉग विद स्टिक, मैं किताब पढ़ रहा होऊंगा, आई शैल बी रीडिंग द बुक, किसान फसलें बो रहे होंगे, द फार्मर विल बी सोइंग द क्रॉप्स। तो ये जितनी भी हमने एग्जाम्पल पढ़ी इसमें जो फ्यूचर में है वो काम हो रहा होगा, जैसे कि वो लिख रहा होगा, मतलब हम कहते हैं कि वो लिख रहा होगा यानी फ्यूचर में वो लिख रहा होगा। हम किसी के बारे में बात करते हैं जैसे वो लिख रहा होगा या वो किताब पढ़ रहा होगा, तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि लास्ट पे जुमलों के लास्ट पे अगर हम गौर करें तो होगा, होगी, होगे का यूज़ हुआ है, तो इससे जाहिर होता है कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के जुमले हैं। आगे हम फर्दर देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का क्या स्ट्रक्चर है। नेगेटिव नोट का यूज़ मस्ट है। आगे हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो सबसे पहले हम अपना सब्जेक्ट लगाते हैं, बाद में हम विल या शैल नॉट बी का यूज़ करते हैं। नॉट का यूज़ होगा और इसमें जो बी है वो नॉट के बाद हम लगाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, बाद में हमारे जो हेल्पिंग वर्ब हैं विल, शैल बी, और हम पहले नॉट का एडिशन करेंगे, विल या शैल लगा के नॉट लगाएंगे, बाद में बी लगाएंगे और बाद में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाएंगे और एट द एंड हम अपना ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो इस तरह हमारा नेगेटिव सेंटेंस बनाने का जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट होगा। अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं ताकि हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे सबसे पहले है वो लिख नहीं रहा होगा, ही विल नॉट बी राइटिंग, बारिश नहीं हो रही होगी, इट विल नॉट बी रेनिंग, वो कुत्ते को छड़ी से मार नहीं रहा होगा, ही विल नॉट बी बीटिंग द डॉग विद स्टिक, मैं किताब पढ़ नहीं रहा होगा, आई शैल नॉट बी रीडिंग द बुक, किसान फसलें बो नहीं रहे होंगे, द फार्मर्स विल नॉट बी सोइंग द क्रॉप्स। ये जितनी भी हमारी एग्जाम्पल्स है हमने इसमें देखा कि नॉट का हमने यूज़ किया है, क्योंकि नेगेटिव का मतलब ही होता है कि नहीं, और उसमें यानी हम नॉट का जो एडिशन है वो तो मस्ट करते हैं। फर्दर हम देखते हैं कि इंटरोगेटिव को बनाने का क्या स्ट्रक्चर है। तो जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले हम
अपना जो हम क्योंकि एक सवालिया जुमला बना रहे होते हैं, तो सबसे पहले हम विल या शैल का यूज़ करेंगे। मतलब हमारे जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो स्टार्ट पे आ जाएंगे। तो विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी जो है वो हमारा सब्जेक्ट के बाद यूज़ होगा, प्लस वर्ब आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का यूज़ करेंगे और एट द एंड हम अपना ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। तो हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं ताकि हमें हमारा स्ट्रक्चर अच्छे से क्लियर हो जाए। क्या वो लिख रहा होगा, विल ही बी राइटिंग। क्या बारिश हो रही होगी, विल इट बी रेनिंग। क्या वो कुत्ते को छड़ी से मार रहा होगा, विल ही बी बीटिंग द डॉग विथ स्टिक। क्या मैं किताब पढ़ रहा होऊंगा, शैल आई बी रीडिंग द बुक। क्या किसान फसलें बो रहे होंगे, विल द फार्मर्स बी सोइंग द क्रॉप्स। आपने देखा कि इन तमाम जुमले में क्वेश्चन हमने किया है और हमारे जो हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्ट पे आ गए और बी का जो हमने यूज़ है वो सब्जेक्ट के बाद किया। बाकी क्योंकि हम जब भी क्वेश्चन वाला कोई क्वेश्चनिंग करते हैं, इंटरॉगेटिव का मतलब है कि हम उसमें क्वेश्चन पूछेंगे तो उसके लास्ट पे हम एक क्वेश्चन मार्क भी लगाते हैं। तो ये हमने क्वेश्चन मार्क भी हमने जुमले में यूज़ किया। और फ्यूचर की अगर हमें कोई पूछे कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये फ्यूचर का इंटरॉगेटिव है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का इंटरॉगेटिव है, तो वो हमें इस तरह पता चलेगा कि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब तो हमारा पहले आएगा विल या शैल और बी हमारा सब्जेक्ट के बाद आएगा। तो इस तरह हमें पता चल जाएगा कि ये हमारे पास फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का जुमला है। तो आज की वीडियो में हमने सबसे पहले तो अपनी डेफिनेशन पढ़ी थी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की, उसके बाद उसकी आइडेंटिफिकेशन पढ़ी, बाद में हमने देखा कि इसमें कौन से हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होते हैं, शैल का यूज़ कहाँ होता है और विल का यूज़ कहाँ होता है। उसके बाद हमने अपने स्ट्रक्चर पढ़े कि नेगेटिव को बनाने का क्या स्ट्रक्चर है, इंटरॉगेटिव को बनाने का क्या स्ट्रक्चर है, सिंपल सेंटेंस को बनाने का क्या स्ट्रक्चर है। तो ये हमने अपने स्ट्रक्चर पढ़े। थैंक यू।